किसान के घर में सास और बहू की कहानी। एक छोटे से गांव में रामचरण नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनका घर साधारण मगर खुशहाल था। रामचरण के परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा, बेटा राजू और बहू सीमा रहती थी। ये कहानी सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें समय समय पर खटास भी आए और मिठास भी। शादी के बाद का नया रिश्ता। जब राजू की शादी सीमा से हुई तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सीमा शहर में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने गांव के रीति रिवाजों को बड़े मन से अपनाया। शादी के बाद पहली बार सीमा जब सास सुमित्रा के साथ रसोई में गई तो सुमित्रा ने कहा, बेटा, रसोई के काम में हाथ बटाना जरूरी है, लेकिन यहाँ गांव का काम अलग होता है। मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। सीमा ने विनम्रता से कहा, मान जी, आप मुझे सिखाइए, मैं आपके साथ हर काम करूंगी। सीमा का यह उत्तर सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि बहू पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी वह विनम्र और समझदार है। ये शुरुआत अच्छी थी, लेकिन हर रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं रहता। पहली दरार। कुछ महीनों बाद सास और बहू के रिश्ते में हल्की दरारें पड़ने लगी। इसका कारण घरेलू कामकाज और उनके करने के तरीकों में अंतर था। सीमा को आधुनिक तरीके पसंद थे, जबकि सुमित्रा पुराने तौर तरीकों पर भरोसा करती थी। एक दिन रसोई में सीमा ने गैस चूल्हे पर खाना जल्दी बनाने का सुझाव दिया। सुमित्रा ने तुरंत कहा, हमेशा लकड़ी के चूल्हे पर बना खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तुम शहर की हो, तुम्हें इन बातों का क्या पता। सीमा ने मन ही मन इसे बुरा माना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद खेत के कामों को लेकर भी बहस होने लगी। सुमित्रा चाहती थी कि सीमा खेतों के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाए, लेकिन सीमा को इन कामों में कोई रुचि नहीं थी। उसे शहर का काम और जीवन ज्यादा पसंद था। मान जी, मैं खेतों के काम में मदद नहीं कर सकती, यह मेरे बस का नहीं है, सीमा ने साफ कह दिया। इस पर सुमित्रा को गुस्सा आ गया और उन्होंने ताना मारा, हमने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी बहू आई है, लेकिन ये तो काम से जी चुराती है। राजू की भूमिका। सीमा और सुमित्रा की इन छोटी छोटी नोकझोंक से घर का माहौल बिगड़ने लगा। राजू इन दोनों के बीच फंस गया। वह अपनी मां का आदर करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी का भी साथ देना चाहता था। एक दिन सीमा ने राजू से कहा, आपकी मां हर बात में मेरी आलोचना करती है, मैं तो बस अपनी तरह से काम करना चाहती हूँ। राजू ने मां को समझाने की कोशिश की, मां, सीमा अलग माहौल से आई है, उसे समय दीजिए। लेकिन सुमित्रा ने इसे अपनी हार समझा और चुपचाप अपनी नाराजगी जताई। समझ और बदलाव का आरंभ। समय बीतता गया और एक दिन घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रामचरण बीमार पड़ गए, खेत का काम रुक गया और घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। उस समय सीमा ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और सुमित्रा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सीमा ने घर के खर्च संभालने के लिए अपने गहने बेचने का प्रस्ताव रखा। सुमित्रा ने भावुक होकर कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले भी मेरी बातों को सहा है। आज मैं समझती हूँ कि रिश्तों में कड़वाहट मेरी जिद के कारण आई। सीमा ने भी अपनी गलती मानी। मान जी, मैंने भी कई बार आपकी बातों को न समझकर नाराजगी जताई। अब मैं आपकी हर बात समझूंगी। साथ मिलकर मुश्किलों का सामना। अब सास और बहू ने खेत के काम में एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। सीमा ने गांव की महिलाओं से मिलकर खेती में नई तकनीकें सीखी, जबकि सुमित्रा ने भी आधुनिक तरीकों को अपनाने का प्रयास किया। दोनों ने मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बांट लिया। गांव के लोगों ने भी यह बदलाव देखा और उनकी सराहना की। अब सास और बहू के बीच का रिश्ता केवल कर्तव्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आपसी समझ और स्नेह भी था। खुशहाल परिवार। कई सालों बाद रामचरण के परिवार की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। खेतों में अधिक फसल होने लगी और घर में आर्थिक समृद्धि आ गई। सुमित्रा और सीमा अब मां बेटी की तरह रहने लगी। एक दिन सुमित्रा ने सीमा से कहा, तुमने इस घर को संभालने में जो मेहनत की, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम इस घर की असली लक्ष्मी हो। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरी दूसरी मां हैं। आपने मुझे वह सिखाया जो मेरी मां भी न सिखा सकी। निष्कर्ष। सास और बहू का रिश्ता अक्सर टकराव और समझौतों से गुजरता है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने लगती हैं, तो वह रिश्ता और भी गहरा और खूबसूरत बन जाता है। रामचरण के घर की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को प्यार और धैर्य के साथ निभाया जा सकता है।